अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है। चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस। और आज हम गैस लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो गैस लॉज पेश किए गए हैं उसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है और जनरल गैस इक्वेशन है, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी आपकी बुक के अंदर कहा गया है। तो ये चार हमारे पास जो है वो गैस के लॉज हैं और इसको हम वन बाय वन जो है डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ को, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ पेश किसने किया था, कहाँ, मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल एंड दिस लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस लॉ को पेश किया था और ये लॉ हमें क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कि अगर एक चीज़ बढ़ाई जा रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी और दूसरी चीज़ अगर बढ़ाई जा रही है तो पहली चीज़ कम हो जाएगी, यानी एक चीज़ का बढ़ना और दूसरी चीज़ का कम हो जाना वो हमारे पास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और याद रखिएगा कि बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास हमने हमेशा टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखना होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, लेट सपोज कि आपने बलून के अंदर हवा फिल की है और आपने ऊपर से उसको बांधा। जब आप उसको स्क्वीज करना शुरू करेंगे, उसको दबाना शुरू करेंगे, प्रेशर जब उस पर अप्लाई होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और जैसे ही आप जो प्रेशर है उसको कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यही रिलेशन हम लोग इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। इसकी मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमें इस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये हम हमेशा हटा देते हैं, इससे हमें नफरत है। तो इसको साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कहते हैं के, ठीक है, और K अपॉन P आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम देखें तो ये जो P है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी PV इज इक्वल्स टू K। और यहाँ पर K क्या है, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। पहली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पे हमने K इसलिए इस्तेमाल किया है। अब डेरिवेशन देख लेते हैं। किसी भी गैस की इनिशियल स्टेट अलग होती है और जब उसको जो है बाद में जब उसका प्रेशर और वॉल्यूम नापा जाता है या मेजर किया जाता है उसकी वो फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज के लिए देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से बनकर आती है, P1V1 इज इक्वल्स टू K और फाइनल स्टेट के लिए P2V2 इज इक्वल्स टू K, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वेशन बनकर क्या आ जाएगी, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। और इसी इक्वेशन के थ्रू, इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं और आप इसी फॉर्मूले के थ्रू कोई भी जो है बॉयल्स लॉ का फार्मूला का जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिखा है और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताया गया है अ गैस विद द वॉल्यूम ऑफ 4 dm क्यूब। यहाँ इन्होंने हमें डेटा बना लेते हैं, तो V1 दे दिया है और V1 हमारे पास क्या है, 4 dm क्यूब, हैज अ प्रेशर ऑफ 1 atm और P1 भी दे दिया है। P1 क्या है, 1 atm। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, यहाँ बताया जा रहा है अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए और 1 atm से 2 atm हो जाए तो यहाँ पर दूसरा प्रेशर भी हमें गिवन कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम यानी V2 हमारे पास क्या होगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व P1V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है। P1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन
P2, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 दी हुई है। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 दी हुई है। P2 की वैल्यू क्या है, 2 दी हुई है। 1 4 द 4 और 2 1 द 2 और 2 2 द 4, यानी कि V2 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है वो आई है 2dm³। तो इस तरीके से बाकी सारे न्यूमेरिकल्स भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारी बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल है जो कि मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा है, तो मैंने सोचा कि वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी बुक का, और इसके अंदर मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया जा रहा है अ 500 cm³ वेसल, एक 500 cm³ की एक वेसल है, यानी कि cm³ हमें क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, कंटेन H2 गैस, और उसके अंदर कौन सी गैस मौजूद है, H2 गैस मौजूद है, एट 400 टॉर प्रेशर, यानी कि उन्होंने हमें क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम क्या गिवन है हमारे पास, 500 cm³ एंड हाइड्रोजन गैस का, और हमें उन्होंने प्रेशर क्या दे दिया, प्रेशर दिया है 400 टॉर एंड अनदर 1 dm³ वेसल, और एक और वेसल है जो कि 1 dm³ की है, उसके अंदर O2 गैस मौजूद है, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो है हमारे पास 600 टॉर प्रेशर। तो कहा यह जा रहा है इफ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखें, दीज गैस आर ट्रांसफर्ड टू 2 dm³ वेसल, द एम्प्टी वेसल, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस। तो हमें इन दोनों गैसेस के का जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो सबसे पहले हमने इसका फार्मूला जो है वो डेटा बनाना है। डेटा के अंदर हम अब सबसे पहले निकाल लेते हैं फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में इन्होंने हमें अब हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, यहां पे बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक उसका फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें मालूम, इन्होंने हमें क्या कहा है कि मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है, क्योंकि प्रेशर इन्होंने हमें एक दे दिया कि ठीक है 400 टॉर इन्होंने प्रेशर हमें दे दिया। एक जो वॉल्यूम था वो था हमारे पास 500 cm³ और दूसरा वॉल्यूम है 2 dm³। वॉल्यूम दोनों दे दिए हैं, मालूम क्या करना है, डेटा में भी ये भी जो है मेंशन कर देते हैं सबसे पहले कि हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने हमें प्रेशर दिया हुआ है P1, तो P1 इन्होंने हमें कितना दिया है, 400 टॉर दे दिया, ठीक है। V1 इन्होंने हमें कितना दिया, 500 cm³, ठीक है। अच्छा, cm³ को हमने dm³ के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 dm³, ठीक है। और V2 इन्होंने हमें दे दिया क्या, 2 dm³। तो मालूम करना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। मालूम हमने क्या करना है, P2 मालूम करना है, तो V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2, ठीक है। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 400 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू हमें उन्होंने कितनी दी हुई है, 0.5, और डिवाइड बाय हमारे पास जो V2 की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास जो P2 का आंसर आएगा यहाँ पर फॉर ऑक्सीजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस, तो वो आएगा हमारे पास 100 टॉर, ठीक है। अब हमने निकालना है फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर O2 गैस, ठीक है। अब O2 गैस के लिए भी हमने कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो डेटा सबसे पहले हमने बनाना है। डेटा में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें P
1 दिया हुआ है और P1 इन्होंने दिया हुआ है 600 टॉर, ठीक है। और जो पहला V1 है वो है 1 dm क्यूब और V2 है हमारे पास 2 dm क्यूब। मालूम करना है P2 मालूम करना है। सिंपल हमने फॉर्मूला इसमें पुट करना है, फॉर्मूला सॉल्व P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है। P2 को अकेला छोड़ेंगे, P1 V1 अपॉन V2। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P1 की वैल्यू क्या है 600 टॉर, V1 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय, और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। 600 1 जा 600 आ जाएगा और 600 को जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 300। तो P2 की वैल्यू हमारे पास फॉर ऑक्सीजन गैस हमारे पास कितनी आएगी 300 टॉर। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।